बच्चों, आई एम सचिन सर, आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th में एक्सरसाइज 10.4 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन 13 तक सॉल्व करा दिए थे। अब आपके क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इफ xy इक्वल टू 1 then prove that dy over dx is equal to plus y square इक्वल टू 0। देखिए, अब आपके सामने कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन, इनको हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस कहा करेंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको यहाँ पर अलग दिया हुआ गिवन और ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, वो ट्रिक समझिएगा। जब कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा देखिएगा। हमारा टारगेट जो है उसे आप थोड़ा सा देखिए। क्या देखिए कि अगर मैं dy over dx का हाथ रख लूँ, ये ट्रिक है बेटा, अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि अगर मैं dy over dx पर हाथ रख लूँ तो मेरे पास जो कुछ बचा है उसमें x नहीं है। क्या नहीं है? x नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है हम क्या करेंगे, उस चीज़ को यहाँ पर सेपरेट करेंगे। मतलब मैंने x को सेपरेट कर दिया। अगर आपने इस वक्त डिफरेंशिएशन किया तो ये आंसर आने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये आंसर आने में दिक्कत आएगी। लेकिन ये तो मैं ट्रिक बताई आपको कि जो चीज़ यहाँ पर गायब है, यानी कि dy over dx पर मैंने हाथ रखा और यहाँ पर गायब क्या है? x गायब है, तो मैंने x को सेपरेट कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। जैसे कि x का हमने 1 का डिफरेंशिएशन 1/y का -1/y स्क्वायर dy over dx। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब y की बारी आएगी तब हम dy over dx लगाएंगे। ओके, अब देखें, ये डिवाइड में है, ये इधर मल्टीप्लाई में गया y स्क्वायर माइनस dy over dx, इसको भी मैं इधर ले आया तो dy over dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लगभग इसी के जैसा क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है xy स्क्वायर इक्वल टू 1 और हमें प्रूफ करना है dy over dx 2 dy over dx प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या दी है कि dy over dx पे हाथ रखिए और देखिए क्या चीज गायब है। यहाँ पर देखिए x गायब है, तो जो चीज गायब है उसको आप यहाँ पर सेपरेट कर लीजिए। x इक्वल टू हो जाएगा 1/y स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो ये आंसर आप नहीं ला पाएंगे, दिक्कत आएगी। लेकिन अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। जैसे कि x का 1 और इसका देखें -2/y क्यूब dy over dx, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा -2 dy over dx, ये नेगेटिव जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, dy over dx प्लस y क्यूब इक्वल टू 0। हेंस प्रूव। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, 1/y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है। एक फॉर्मूला हुआ करता था, जैसे कि x पावर 8 है तो डिफरेंशिएशन क्या था हमारे पास इसका, डिफरेंशिएशन क्या था हमारे पास, माइनस के पावर अपॉन पावर में 1 प्लस कर दो, माइनस के पावर अपॉन पावर में प्लस कर दो। वही हुआ यहाँ पर, माइनस पावर अपॉन पावर में 1 प्लस कर दिया हमने dy over dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखें, गिवन है हमारे पास x √1 प्लस y प्लस y √1 प्लस x इज इक्वल टू हमें 0 दिया गया है और 2 प्रूफ है हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर dy over dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
देखो सबसे पहले तो जो प्रूफ करना है उसकी शक्ल देखो, इसमें मैंने dy और dx में हाथ रखा और देखा कि इसमें y नहीं है, तो हमें y को सेपरेट करना होगा। अगर आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो ये आंसर नहीं ला पाएंगे आप। अगर आपने यहीं पर डिफरेंशिएशन किया तो ये आंसर नहीं ला पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले y को सेपरेट करना होगा, और y को सेपरेट कर पाना इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, x √1 + y इज इक्वल टू माइनस फाइव, पहले मैं इसे उधर लेके गया, अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर, ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है, वाई को सेपरेट करने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। 1 + y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, एंड 1 + x, मैंने ब्रैकेट खोला, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मैं इधर लेकर आया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर फैक्टराइज किया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ मैंने एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ हमारा x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हमारा होल कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर हमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई में है, ये 0 में चला जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर y को सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से पहले y कॉमन लिया, 1 + x, ये प्लस में उधर ले जाओ माइनस में। ये सब ड्रामा क्यों हुआ है, ये सब ड्रामा क्यों हुआ है, सिर्फ और सिर्फ y को सेपरेट करने के लिए, y को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक क्या दी है कि जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें मैंने dy/dx का हाथ रखा और इसमें y नहीं है तो मैंने y को सेपरेट कर लिया, जो चीज़ नहीं हुआ करे उसे आप सेपरेट कर लिया करो। अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करिए, विश्वास मानिए अगर आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर आप नहीं ला पाएंगे, आप चाहे बताइए कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये ट्रिक आपने आजमाई कि जो चीज़ गायब करनी है उसे आपको सेपरेट करना है, उसके बाद आपने y को सेपरेट किया, तब आप इसका डिफरेंट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखिए नाउ मैंने डिफरेंट किया dy/dx इक्वल टू माइनस, ये माइनस मैंने साइड में ले लिया, और यहाँ हम लगाएंगे फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड कैसे का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस फर्स्ट वैसा वैसा सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वैसा वैसा सेकेंड का डिफरेंशिएशन, एंड नाउ dy/dx माइनस 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x माइनस x, x हट जाएगा, इसे हम इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, 1 + x का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल टू माइनस 1 इधर ले आएंगे हम, 1 + x का स्क्वायर dy/dx + 1 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। देखिए कितनी आसानी से आ गया, बस टारगेट क्या था हमारा, y को सेपरेट करना। अगर हमने y को सेपरेट नहीं किया तो ये आंसर आपको लाने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में नेक्स्ट आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसे कि आप लोग बाद में देख सकते हैं ना। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 17 देखें, देखो क्या दिया हुआ है, log √x² + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, और मेरे को प्रूफ करना है dy/dx x + y अपॉन x माइनस वाई। ओके देखिए यहाँ पर लॉग भी है और इन्वर्स भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो प्रूफ करना है उसको हम अगर देखें तो क्या पाएंगे कि x और y दोनों मौजूद हैं। देखो x मैंने dy/dx कहाँ रखा, x भी है y भी है, तो यानी किसी को कुछ भी गायब नहीं करना है, बस आप एक छोटा सा काम करिएगा। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और जो पावर होती है लॉगरिथम में आगे आ जाती है। हम लोग जानते हैं कि log m पावर n आगे आ जाएगा, log n, ठीक है, लॉगरिथम में पावर आगे आ जाती है। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जिससे कि डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, वरना उस अंडर रूट को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए उस अंडर रूट से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उस अंडर रूट को पावर 1/2 लिखकर और आगे ले आए। इसके बाद देखेंगे 1/2
अब करेंगे डिफरेंशिएशन। लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई जहाज का फिर से 2x प्लस 2y dy ओवर dx। क्या किया मैंने डिफरेंशिएशन किया। लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई जहाज का फिर से यहाँ पर करेंगे tan इनवर्स हवाई जहाज 1 अपॉन 1 प्लस हवाई जहाज का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर करेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वैसा का वैसा dy ओवर dx प्लस माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन। ओके, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिफरेंशिएशन चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में होता है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन हो, एक ही लाइन में होता है। लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई जहाज का फेस से। ठीक है, tan इनवर्स हवाई जहाज 1 अपॉन 1 प्लस हवाई जहाज का स्क्वायर हवाई जहाज का फेस से। ठीक है, फर्स्ट यहाँ लगे आपका फर्स्ट अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन। 2 यहाँ पर कॉमन लेके काट देंगे। अब क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दी जाएगी। ये आंसर है, लेकिन प्रूफ करना है ये, तो थोड़ा बहुत सारा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। dy ओवर dx ये हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन यहाँ पर मैंने ऐसे भी लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये आपका x dy ओवर dx माइनस वाई अपॉन x स्क्वायर। अब देखो काफी कुछ कटेगा इसमें भी, x स्क्वायर से x पे जाएगा और इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा, x प्लस वाई dy ओवर dx एंड x dy ओवर dx माइनस y। अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx वाले एक तरफ, dy ओवर dx वाले एक तरफ, ठीक है, एंड बिना dy ओवर dx वाले एक तरफ। ये आपका क्या जाएगा, देखिए एक काम कर सकते थे हम लोग, इससे उधर ले जाने ज़्यादा बेटर है। y वाले उधर ले आए, x माइनस वाई x dy ओवर dx माइनस y dy ओवर dx। इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी आपको आसानी से x माइनस वाई मिल जाएगा। इसका हम डिवाइड कर देंगे, देन आंसर इज dy ओवर dx x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमें x और y में से किसी को भी गायब नहीं करना था, x और y को किसी को भी गायब नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सेट x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a dy ओवर dx y अपॉन x। ओके, dy ओवर dx y अपॉन x। देखिए क्या करेंगे हम, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। अब देखो एक बात सोचो मन में कि अगर मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो सेक हवाई जहाज tan हवाई जहाज ये आ जाएगा। ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना है उसमें ना ही सेक चाहिए ना ही tan चाहिए। जो प्रूफ करना है उसमें ना ही सेक चाहिए और ना ही tan चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हम इस सेक को ठिकाने लगाएंगे, x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स a। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो सेक इनवर्स a पूरा 0 हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है इस एक्सरसाइज की कि डिफरेंशिएशन कब करें। डिफरेंशिएशन क्वेश्चन दिया है, सीधे आपको अगर आपने सीधे डिफरेंशिएट किया तो आप फंस जाएंगे। आपको सबसे पहले प्रूफ को देखते हुए, जो प्रूफ करना है उसे देखते हुए तब आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सेक को पहले उधर ले लिया, अब करेंगे डिफरेंशिएशन तो उसका आंसर जल्दी आएगा। आप देखें फर्स्ट अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा, y का dy ओवर dx माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू इसका हो गया 0। ओके, ये हो गया आपका 0, ये डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो आप क्या करेंगे, x माइनस वाई, आप क्या करेंगे, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ठीक है, प्लस x माइनस वाई dy ओवर dx माइनस ये अंदर जाएगा x प्लस वाई, या फिर आप साइन चेंज कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस x प्लस वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। इन दोनों में आप dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई dy ओवर dx, ये आपका x कट जाएगा, माइनस वाई माइनस 2 वाई हो जाएगा, तो 10 का 2 वाई हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर आपका y कट गया, 2x आ गया, 2x अपॉन में ले लेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा dy ओवर dx 2y अपॉन 2x, देन आंसर है dy ओवर dx y अपॉन x इज द आंसर, ठीक है, इज द आंसर। ओके, तो मेन चीज़ क्या है आप निकल के आई इस एक्सरसाइज में कि डिफरेंशिएशन कब करें, सही समय पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ही जल्दी आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू x 1 माइनस tan a होल अपॉन x सॉरी y 1 प्लस tan a। ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। ओके, कैसे करेंगे? देखो ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। आप तो सबसे पहले जो टू वेव्स की शक्ल देखो, उस टू ग्रुप में x भी मौजूद है, y भी मौजूद है, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंशिएशन में x और y में से किसी को गायब नहीं करना है। अच्छा, और दूसरी चीज़ इसमें a भी मौजूद है। अगर आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो a गायब हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करने से a गायब हो जाएगा। तो इस a को बचाना है, ठीक है। तो a को बचाने के लिए tan इनवर्स को पहले बदल देंगे। अगर आपने बेटा यहीं पर डिफरेंशिएट किया तो आपका a गायब हो जाएगा, लेकिन आपने tan इनवर्स को बदल गए तब देखते हैं क्या होता है। अगर आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो भी tan a गायब हो जाएगा, क्योंकि tan a पूरा कांस्टेंट है। तो tan a को बचाना है, क्यों बचाना है? क्योंकि कुछ रूप में tan a दिया हुआ है, मुझे tan a को बचाना है। कैसे बचाएंगे? देखिए, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये बच जाएगा बेटा, tan a आपका बच जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये आंसर आने में आसानी होगी। 2x माइनस 2y dy ओवर dx 2x प्लस 2y dy ओवर dx tan a, ओके। 2 ये कॉमन लेके हम काट देंगे, x माइनस वाई dy ओवर dx अंदर गया x tan a प्लस y tan a dy ओवर dx, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोगों ने डिफरेंट किया और ब्रैकेट खोल दिया। अब क्या करेंगे? dy ओवर dx वाली एक तरफ और बिना dy ओवर dx वाली एक तरफ, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। x माइनस x tan a, ठीक है, y dy ओवर dx प्लस y tan a dy ओवर dx। अब क्या करेंगे? इसमें से x कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें से y लेफ्ट में कॉमन लीजिए और dy ओवर dx राइट में कॉमन लीजिए। 1 प्लस का tan a, ठीक है, ये होल मल्टीप्लाई में होल डिवाइड में जाएगा। देन आंसर इज dy ओवर dx x 1 माइनस tan a अपॉन y 1 प्लस tan a, ओके। होल मल्टीप्लाई में था, हमारा होल डिवाइड में आ गया एंड आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्या चीज़ गायब करनी है, ये आपको समझना होगा। क्या चीज़ गायब करनी है ये समझ रहा हो, क्या चीज़ बचानी है ये समझना होगा हमें, ठीक है। अभी इस वक्त हमें कुछ भी गायब नहीं करना था और ना ही कुछ भी बचाना था, ठीक है। सॉरी, आपका जो a है, tan a है, उसे हमें बचाना था, क्योंकि अगर मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंट कर दिया तो a जो है गायब हो जाएगा। a को बचाने के लिए tan इनवर्स को दिया, tan a हो गया तो tan a बच गया, ठीक है। लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे डिवाइड में इसको भी दे दिया तब जाकर आपका tan बचाएगा। यहाँ पर डिफरेंट करेंगे तो a गायब हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट करेंगे तो tan a गायब हो जाएगा। और जो आंसर सी है यानी कि जो प्रूफ करना है उसमें आपका tan a बचाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है।
ये है हमारे सामने एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस टेन ए अपॉन वाई 1 प्लस टेन ए। ठीक है, 1 प्लस टेन ए। ठीक है, देखा ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, अगर आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो लॉगरिथम जो है वो बचे आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो लॉगरिथम बचे आएगा। लेकिन जो प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ है माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई होल अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो लॉगरिथम बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो लॉगरिथम रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जो टू प्रूफ है उसमें लॉगरिथम नहीं है, जो टू प्रूफ है उसमें लॉगरिथम नहीं है। ठीक है, तो लॉगरिथम मुझे गायब करना है। कैसे करेंगे? अगर आपने यहाँ डिफरेंशिएट किया तो विश्वास मानिए लॉगरिथम रह जाएगा, बच जाएगा और हमें लॉगरिथम गायब करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? आपको पहले लॉगरिथम यहाँ पर रखना है, ये दोनों उधर चले जाएंगे 1 अपॉन एक्स वाई। अब करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये आंसर आएगा। अब करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये आंसर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई जहाज का फिर से एक्स का 1 और वाई का dy ओवर dx। इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 1 अपॉन हवाई जहाज। मैं आपको याद दिला दूँ 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? -1 अपॉन डबल पावर, -1 अपॉन डबल पावर। तो वही चीज़ यहाँ पर है। हमने क्या सिखाया था कि एक्स को पढ़ते हैं हम हवाई जहाज, तो 1 अपॉन हवाई जहाज -1 अपॉन डबल पावर और हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन हवाई जहाज हमने क्या लगाया? 1 अपॉन हवाई जहाज -1 अपॉन हवाई जहाज का स्क्वायर, हवाई जहाज का फिर से फर्स्ट वैसा सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये आंसर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? देखो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy ओवर dx। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस बाहर रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy ओवर dx और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे माइनस साथ में रहेगा -xy और -y स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसमें भी माइनस अंदर ले आ सकते हो, लेकिन मैं नहीं ले गया। क्यों नहीं ले गया बताते हैं, क्योंकि ये चीज़ में थोड़ी देर बाद ले गया तो वोल्ट पॉजिटिव हो जाएगी, वोल्ट नेगेटिव है चले जाएंगे, वोल्ट पॉजिटिव हो जाएगी। ओवरऑल बात यह है कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सिर्फ उससे। ठीक है, ये नेगेटिव है इधर जाए, वोल्ट पॉजिटिव हो गया, वोल्ट पॉजिटिव हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy ओवर dx, क्योंकि dy ओवर dx वाले एक तरफ और बिना dy ओवर dx वाले एक तरफ है ना। ये प्लस का ले माइनस हो जाएगा -xy -y स्क्वायर -x स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें से मैंने dy ओवर dx कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर dy ओवर dx। ठीक है, इसमें से हम चाहेंगे क्या करेंगे? माइनस का y कॉमन ले लेंगे, माइनस का y कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग इसे नीचे भी लेकर आएंगे और x भी कॉमन ले लेंगे। एक बार में दो काम कर लेते हैं, स्टेप आपका बच जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एंड होल अपॉन यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि लॉगरिथम टू ग्रुप में लॉगरिथम नहीं था, इसलिए मैंने लॉगरिथम को सेपरेट किया। टू ग्रुप में लॉगरिथम नहीं था, इसलिए मैंने लॉगरिथम को सेपरेट किया। तो हमें बस ये देखना होता है कि क्या चीज़ बचानी है और क्या चीज़ गायब करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21
तो y इक्वल टू हमें दिया है x साइन ए प्लस वाई, टू प्रूफ है हमारे पास dy ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई एंड होल अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। कोई बात नहीं, आसान है, बहुत आसान है। कैसे? देखो ये गिवन नहीं है, प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले टू प्रूफ में देखो गायब क्या है, गायब क्या है। मैंने dy dx कहाँ रखा, देखो इसमें x नहीं है, ठीक है। जो चीज़ गायब होती है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि अगर आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर देखो x गायब है, x को आप सेपरेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले लीजिए। अब करिए डिफरेंशिएशन, अब करिए डिफरेंशिएशन, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ये ट्रिक है आपके लिए, ये आपकी ट्रिक है कि जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें क्या चीज़ गायब है ये देखिए, और वही चीज़ आप यहाँ पर सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट कर लिया, अब करो डिफरेंशिएशन, बहुत जल्दी आंसर आएगा। फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। वाई का कर जाएगा डिवाइड बाई एक्स माइनस फर्स्ट वैसा का सेकेंड डिफरेंस साइन हवाई एक्स कॉस हवाई एक्स, और फिर हवाई एक्स का फिर से dy ओवर dx, ठीक है। क्या करेंगे आप, ये डिवाइड में हम मल्टीप्लाई कर लिया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ से मैंने dy बाई एक्स कॉमन ले लिया dy ओवर dx। यहाँ क्या बचा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई, इसे हम होल अपॉन में लिया आंसर। देखो अगर आपने ट्रिक के हिसाब से काम किया तो जल्दी आंसर आएगा। ये जो मैंने आपको ट्रिक दी है, इस ट्रिक के दम पर आप काम करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपने यहीं पर डिफरेंट किया तो कभी आंसर नहीं ला पाएंगे आप, लेकिन आपके पास थोड़ा सा ट्रिक लगाया क्या कि जो चीज़ गायब है उसे आप सेपरेट कर लो। अब आपने डिफरेंट किया तो कितनी जल्दी आंसर आया, है ना। विश्वास मानिए, अगर आप यहाँ पर डिफरेंट करते तो आंसर लाते लाते थक जाएंगे, ला नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। सेम टू सेम इसमें भी देखना बेटा, x साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक और मजे की बात बताते हैं, ये जो ट्रिक होती है ना, जो मैं आपको बताता हूँ सभी एक्सरसाइज में, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसमें से कोई भी ट्रिक आपको बुक में नहीं मिलेगी। ये ट्रिक आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। बुक के प्रूफ करने के तरीके अलग होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने जो ट्रिक बताई आपको ये आपको बुक में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो और इस ट्रिक से आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, देखो मैंने dy dx के हाथ रखा, क्या चीज़ क्या है, x नहीं है, तो सबसे पहले x को करो सेपरेट। x को कैसे सेपरेट करोगे, प्लस की चीज़ बदलेगा माइनस की जाएगी, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई मल्टीप्लाई में डिवाइड कर जाएगी, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई होल अपॉन साइन ए प्लस वाई। क्लास 10 कहती है कॉस एंगल अपॉन साइन एंगल, कॉट एंगल, क्या कहती है, कॉट एंगल। ये आपका हो गया साइन ए कॉट एंगल, ठीक है। साइन कॉस एंगल अपॉन साइन एंगल कॉट एंगल। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर आपने सॉरी यहाँ पे एक्स को मैंने सेपरेट किया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर डिफरेंट किया तो आंसर आएगा जल्दी, यहाँ पे किया तो नहीं आएगा आंसर। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। एक्स का डिफरेंट बन हो जाएगा, ये कांस्टेंट है शांत रहेगा, ठीक है। इस करेंगे डिफरेंट कॉट हवाई जहाज का माइनस कोसेक स्क्वायर हवाई जहाज, कॉट हवाई जहाज क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर हवाई जहाज का से, तो आपको dy ओवर dx मिलेगा। ये पूरा मल्टीप्लाई में होल डिवाइड में जाएंगे, आंसर आपका आंसर आ गया, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई। अच्छा क्लास 10 में हम लोग पढ़ा है कोसेक ऊपर जाता है तो साइन बन जाता है साइन, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अगर आपने यहाँ पर डिफरेंट करके आंसर नहीं आता, यहाँ पर डिफरेंट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, कॉस और कोसाइन कॉट होता है, तो यहाँ पर डिफरेंट करने से बहुत ही जल्दी आंसर आया। तो मेन चीज़ इस एक्सरसाइज की क्या थी, कब करें डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए क्या है dy dx पे हाथ रखो और ये देखो क्या चीज़ गायब है क्या चीज़ बची हुई है, उसी हिसाब से आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 से आपका कल से लाइव में आपको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस अभी तक आपने क्या सीखा, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। लेवल 2 के जो सवाल हैं वो भी करेंगे 23
23 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइव क्लास में। कल आप लाइव क्लास है वो आप देखिएगा, ठीक है। बड़ी एक्सरसाइज है तो हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ये आपकी 3 वीडियो में 3 लेक्चर में आपकी खत्म हुई है। लगभग सभी एक्सरसाइज आपकी 3 लेक्चर में ही खत्म हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं कल लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय।